तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आप लोगों का ज्योग्राफी का लास्ट ईयर का पेपर लेकर। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीडी का 2023 का पीवाईक्यू करने वाले हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मेरा आप लोगों को पता है ये सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से अगर कोई मिस्टेक होती है आंसर में तो आप लोग करेक्ट आंसर चाहो तो एक बार गूगल से या यूट्यूब से कहीं से कंफर्म कर सकते हो। ठीक, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आंसर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये आंसर शीट जो भी है वो एक प्रोफेशनल आंसर्स की आप लोग रिलीज होती है एग्जाम के जस्ट बाद। उस आंसर की में जो आंसर्स थे उसी आंसर्स के साथ मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस को आज टिक करवाने वाली हूँ। ठीक है, वो जो प्रोफेशनल आंसर की में आंसर्स थे वही आंसर्स आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर लगता है उसके बावजूद कि मिस्टेक के क्वेश्चन में तो कोई नहीं, प्रोफेशनल आंसर की निकलती ही है ताकि हम लोग आंसर की को चैलेंज कर सके कुछ क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो तो। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से सही नहीं होती है, उसमें कुछ आंसर्स गलत भी होते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ होंगे ही होंगे, ऐसा भी होता है कि सारे सही हैं। ठीक, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई सा आंसर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है तो आप लोग उसको जाके एक बार क्लियर कर सकते हो गूगल पे या यूट्यूब या कहीं पर भी जहाँ पर भी आप लोगों को लगता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसे मैं फटाफट आप लोगों को आंसर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को टाइम भी बचेगा और मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या गिवन है, डैश इज ए क्यूड मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का राइट है। फिर इसके बाद आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन पर एक मैचअप गिवन है जिसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप लोगों को मैच करना है, टाइप ऑफ पॉट और उसका एग्जाम्पल बताना है, जैसे कि ऑयल पॉट, फिर पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए का थर्ड होगा और बी का 1 होगा, सी का 4th होगा और डी का 2nd होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का करेक्ट होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, फिर आप लोगों का आ जाता है थर्ड वाला, इंडियाज कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट इज डोमिनेटेड बाय डैश कमोडिटी ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का फ्यूल। क्यों, इसका रीजन मैं बताती हूँ, लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को रीड करती हूँ। इंडियाज इम्पोर्ट कंपोजिशन इज डोमिनेटेड बाय द फ्यूल कमोडिटी ग्रुप which includes coal and petroleum, oil and lubricants. These are significantly import for India's energy needs and constitute a large portion of the country's import expenditure. ठीक है, ये आप लोगों का रीजन आ गया कि क्यों भाई, क्यों फ्यूल को यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट किया एज ए आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला है आप लोगों का, इन निगेरिया अपस्टैंडिंग डैश फॉर्म्ड फूड डिफेंसिव साइट फॉर सेटलमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का सेकंड वाला, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। ठीक, फिर इसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद आप लोगों का फिफ्थ वाला है, इन इंडिया वाटर सेस एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन डैश। तो आप लोगों का इंडिया में जो वाटर सेस एक्ट है वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का है सेकंड वाला। ठीक है, 1977 में आप लोगों का जो एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। ठीक है, तो हमारा सिक्स्थ वाला क्या क्वेश्चन है, जॉन बिल मेला टेक प्लेस इन डैश फॉर बार्टर ट्रेड। आप लोगों को पता है बार्टर ट्रेड क्या होता है, अगर मेरे पास कुछ सामान है तो मैं उस सामान को आप लोगों को दूंगी और जिस सामान की मुझे ज़रूरत है वो सामान आप लोग मुझे दोगे, यानी कि उस टाइम पैसों से किसी भी चीज़ को नहीं खरीदा जाता था। ठीक है, नॉर्मली हम लोग किस चीज़ से कुछ सामान हमको चाहिए था तो हम कैसे परचेस करते थे, हम अपने पास से कोई सी चीज़ उनको देते थे और जो चीज़ की हमें नीड है हम उन लोगों से लेते थे। ठीक, तो ये बार्टर ट्रेड होता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, कहाँ पर होता था, ये होता था जागी रोड में। रीज़न है इसका, जॉन बिल मेला इज़ फेमस फेयर दैट टेक्स प्लेस इन जागी रोड आसाम एंड इज़ नोन फॉर इट्स ट्रेडिशनल बार्टर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो सेवेंथ वाला देखते हैं, हमारा सेवेंथ वाले का क्या है। ठीक है, सो सेवेंथ वाला है हमारा, डैश शॉल इंक्रीज इन फ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अमृता सेन। क्यों, रीजन सुनो, अमृता सेन इज नॉन फॉर एम्फसाइजिंग द इंक्रीज इन फ्रीडम एज ए क्रूशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। ठीक है, सो हमारा एट्थ वाला है, इन राजस्थान डैश हैज़ नेसेसिटेड कम्पैक्ट सेटलमेंट फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, scarcity of water is the correct one। क्यों, रीजन क्या है, इन राजस्थान द scarcity of water has necessitated compact settlement for the maximum utilization of available water resources। This arid region faces water challenges leading to the need for efficient and compact settlement pattern to optimize the water uses।
ठीक, ये आप लोगों का इसका रीज़न हो गया। 9th वाला है हमारा, डैश हैज़ ट्रूली रिवोल्यूशनाइज्ड द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन गिवन है, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इंटरनेट। बट आप लोग जानते हो कि न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न से वन साइडेड कम्युनिकेशन ही होता है, यानी कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है इसके थ्रू। पर एक इंटरनेट एक ऐसा हटके ऑप्शन गिवन है जिसमें हम लोग तुरंत, अगर मैं रिस्पांस दे रही हूँ तो मुझे भी सामने से रिस्पांस रिसीव हो रहा है। ठीक है, एक इंटरनेट एक ऐसी चीज़ होती है। ये बाकी के जो गिवन है आप लोगों को, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, इसके थ्रू सिर्फ हम लोग एक टाइम पे न्यूज़ मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमें तुरंत रिस्पांस इन तीनों चीज़ों में नहीं मिलता है। ठीक, तो हट के आपका ऑप्शन आ रहा है इंटरनेट, तो इंटरनेट आप लोगों का करेक्ट आंसर है। और रीज़न क्या है इंटरनेट का करेक्ट आंसर होने का, तो मैं आप लोगों को रीड आउट कर देती हूँ। द इंटरनेट हैज़ ट्रूली रिवोल्यूशन द ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, कनेक्टिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन रियल टाइम्स एंड अनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड सर्विसेज लाइक नेवर बिफोर। ठीक है, तो जो इंटरनेट था उसने अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में माहिर हो चुका है। इंटरनेट को ही माना जाता है, क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को अनरियल टाइम में हम लोगों को रियल वे में पीपल से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, थ्रू वीडियो कॉल, ठीक है, गूगल मीट, जूम मीट, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। और इसमें क्या, इसकी मदद से हम लोग हमारी इन्फॉर्मेशंस, आइडियाज़ और काफ़ी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक, सो 10th वाला देखते हैं। 10th वाला क्या गिवन है? 10th वाला है आप लोगों का, डैश शेड द इंडियन रेलवे ब्रॉट पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये किसने कहा था? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? सरदार पटेल। ठीक, रीज़न क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अ प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, एक्नॉलेज द रूल ऑफ द इंडियन रेलवे इन ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ये आप लोगों का रीज़न हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया, 3rd वाला आप लोगों का करेक्ट है। ठीक, हम लोग हमारा 11th पे चलते हैं। 11th वाला क्या है? 11th में आप लोगों को अरेंज द फॉलोइंग मेजर एयरपोर्ट्स इन साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। एयरपोर्ट्स को हम लोगों को साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में अरेंज करना है। ठीक है, तो पहले आप लोगों का क्या आएगा? पहले आएगा आप लोगों का ए, फिर बी, फिर डी, फिर सी, यानी कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, नैरोबी आएगा, हरारे आएगा, मैड्रिड आएगा, फिर लागोस आएगा। सॉरी क्या आएगा? नैरोबी आएगा, फिर हारेर आएगा, लागोस आएगा, फिर मैड्रिड आएगा। ठीक है, बस सी को नीचे करना और डी को ऊपर करना है। ठीक है, 12th वाला है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन डैश। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर नहीं होती है? तो आप लोगों के न्यूजीलैंड में ये नहीं होती है। ठीक है, रीज़न क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर is not practiced in New Zealand. It is commonly practiced in tropical region like Mexico, Indonesia and Malaysia. ठीक है, सो ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, जैसे कि मैक्सिको, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब जगहों पे होती है, बट कहाँ नहीं होती? न्यूजीलैंड में नहीं होती है। 13 वाला है, डैश इज ए मिनिंग टाउन। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ब्रोकन हिल्स। क्यों होगा? रीज़न बताती हूँ। ब्रोकन हिल्स आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। रीज़न है इसका, ब्रोकन हिल्स इज अ फेमस मिनिंग टाउन इन ऑस्ट्रेलिया नॉन फॉर इट्स रिच डिपॉजिट फॉर सिल्वर, लीड एंड जिंक। ठीक है, तो आप लोगों का ये भी हो गया है। हम लोग 14th पे चलते हैं। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर शॉन एंड हार्वेस्टेड इज नॉन एज नेट शॉन एरिया। आप लोगों का करेक्ट आंसर है। क्यों? रीज़न है द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सॉन एंड हार्वेस्टेड इज नॉन एज द नेट शॉन एरिया। ठीक है, 15th वाला देखते हैं। डैश रिमार्क दैट एशिया हैज़ मैनी प्लेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। ये रिमार्क किसने किया था? आपका GB क्रेसी ने रिमार्क किया था। ठीक है, 16th वाला आपका क्या है? अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आप लोगों को बी वाला। ठीक है, बी वाला क्या गिवन है आप लोगों का? ग्रोथ रेट थ्रू रिमेन हाई बट स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। ठीक, फिर इसके बाद आता है सी वाला आप लोगों का, स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर इसके बाद आएगा ए वाला, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। फिर आएगा डी वाला, क्या गिवन? स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि 4th वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को मैचअप गिवन है, जिसमें लिस्ट 1 जिसमें सोर्स है और लिस्ट 2 में आप लोगों का प्रॉब्लम है। ठीक, तो क्या गिवन है लिस्ट 1 में? अनट्रीटेड वाटर, स्मोक, लेदर इंडस्ट्री, कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक, लिस्ट 2 में क्या गिवन है? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हेपेटाइटिस और टॉक्सिक बायोगैस। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर है ए का 4 यानी अनट्रीटेड वाटर का आप लोगों का आएगा टॉक्सिक बायोगैस। ठीक है, स्मोक का आएगा आप लोगों का हेपेटाइटिस और लेदर इंडस्ट्री का आप लोगों का है वाटर पोल्यूशन, फिर कंटेमिनेटेड वाटर का है आप लोगों का एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों का सही है। अब हमारे 18th वाले पे चलते हैं। 18th वाला क्या गिवन है? इन बिलाई स्टील प्लांट आयरन और कम्स फ्रॉम डैश। ठीक है, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर आएगा दिल्ली राजहा। ठीक, सेकंड वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। क्यों क्यों गिवन है, रीज़न भी है यहाँ पर। इन द बिलाई स्टील प्लांट आयरन और कम्स फ्रॉम द डाली राजहा माइल्स इन छत्तीसगढ़ इंडिया। कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़ इंडिया से ये आता है। ठीक है, और 19th वाला है। 19th वाले में आप लोगों को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या है? इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग द लेस टाइम फॉर कैरिज एंड हैंडलिंग हाई वैल्यू और प्रेसिबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बी है इट इज़ हाईली सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की कमोडिटीज। सी है इट इज़ वेरी चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हैवी गुड्स। डी है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और डी। It has the advantage of taking the least time for carriage and handling high value or perishable goods over long distance। और डी है it plays an important role in the international trade, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट है। ठीक ठीक, तो 20 वाला आप लोगों का क्या क्वेश्चन है? डैश इज द हाईएस्ट रेलवे ट्रैक अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रैक्स। ठीक, तो इनमें से जो भी ऑप्शन गिवन है इसमें से हाईएस्ट रेलवे ट्रैक कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांस सिबेरियन, कलका टू शिमला, पेरुवियन रेलवे, और फोर्थ है जीनिंग टू लहासा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का फोर्थ वाला, जीनिंग टू लहासा। ठीक, फिर इसके बाद है आप लोगों का 21 वाला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन आप लोगों को इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं 2। ठीक, तो क्या क्या गिवन है पहले रीड करते हैं। द न्यू ट्रेड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू क्लीनर एरिया आउटसाइड द सिटी इज कॉल्ड शब अर्बनाइजेशन। फिर कन्वर्जेंस ऑफ सेवरल रोड रिजल्ट इनटू सर्कुलर पाथ ऑफ सेटलमेंट। फिर साइडनी वॉज प्लेन एज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1912। लंडन वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड टू रीच द मिलियन मार्क। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का राइट है? तो आप लोगों का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? द न्यू ट्रेंड ऑफ पीपल मूविंग अवे फ्रॉम कंजेस्टेड अर्बन एरिया टू क्लीनर एरियाज आउटसाइड द सिटी इज कॉल्ड सब अर्बनाइजेशन। फिर है लंडन वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड टू रीच द मिलियन मार्क। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का राइट होगा, ए और डी। अब आगे बढ़ने वाला है हमारा रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड हाई टेक इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड। जो रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड और सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड हाई टेक इंडस्ट्रीज उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं इसे आप लोग बोलते हो टेक्नोपोलिस। ओके, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों का सही होगा। अब हमारा 23 वाला है कोलकाता, शाहपुर एंड सतना आर एग्जाम्पल्स ऑफ। करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। 24 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट सेकेंड फाइनली, तो चलो पढ़ते हैं इसे। डैश स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मैक्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा रेडिकल। क्यों? रीजन है इसका, द स्कूल ऑफ थॉट दैट एम्प्लॉयड मैक्सिकन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटीज इज द रेडिकल थ्योरी ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2। तो फाइनली हम लोग हमारे 25th वाले पे पहुंच गए हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन। सो क्या है? दोराला नियर मिरर फेस्ड इकोलॉजिकल क्राइसिस ड्यू टू। आप लोगों के 4 ऑप्शन गिवन है। सेलेनाइजेशन बाय ओवर इरिगेशन, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड विथ हैवी मेटल्स, स्मोक कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन फ्रॉम हिंदन एयरपोर्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या है? आप लोगों का इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला। फिर क्या है रीज़न, रीड कर रही हूँ मैं। दोराला नियर मियर फेस्ड इन इकोलॉजिकल क्राइसिस ड्यू टू सेलेनाइजेशन बाय ओवर इरिगेशन। ठीक,
सो आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। तो यहीं आप लोगों का ज्योग्राफी का PYQ ख़त्म हो जाता है। डोंट वरी पॉलिटिकल साइंस वालों, पॉलिटिकल साइंस का पेपर मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है, विद सोल्यूशन कर दूंगी, और सोल्यूशन सही होंगे जैसे कि इस वीडियो के थे। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हाँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। अभी यूनिवर्सिटी में बहुत सारा सब कुछ मिड वगैरह असाइनमेंट वगैरह सबमिट हो रहे हैं भाई, तो अभी मेरे पास भी फिलहाल टाइम नहीं है, इसके लिए कमेंट का रिप्लाई नहीं करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे कमेंट सेक्शन में अधिकतर अप टू डेट रहती हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे पता होता है। तो अगर आप लोगों को कुछ जेन्युइन डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के पेपर का टेंशन ना लो, मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। आज शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, शाम तक नहीं तो रात तक हो जाएगा। देखो वीडियो बन जाता है बट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में बहुत टाइम चले जाता है, उसके कारण आप लोगों का जो वीडियो थोड़ा सा डिले हो जाता है। अदरवाइज मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ, ठीक। अभी आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का बना दूंगी, अगर ज़्यादा डिले हुआ तो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगी, पर टेंशन ना लो, PDF दे दूंगी। अभी सेल्फ स्टडी करो, PYQ लेकर आऊंगी पॉलिटिकल साइंस वालों, डरो नहीं, और जो भी होगा अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट गाइस, 2-3 दिन बचे हैं, बस सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन करो, जो पढ़ लिया, अब सिर्फ फोकस करो आपका रिवीजन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।